सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लेकर आ गया पाइथन का नेक्स्ट लेक्चर। और पाइथन के नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे गाइस आज के कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास फंक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं। पर लक्ष्मण भाई, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि हम कब इसे नोटिस कर रहे हैं कि आप सेम कपड़े वीडियो बना रहे हो इतने दिनों से। क्या बात है कि नहा वहा काहे नहीं रहे हो जी? तो गाइज एक्चुअली में क्या है कि मैं नहा रहा हूँ। मैं बहुत हाइजीन फॉलो करता हूँ। मैं रोज डेटॉल साबुन से नहाता हूँ। पर आंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरे सेमेस्टर खत्म हो गए, तो छुट्टियों में जा रहा हूँ अपने घर, और ट्रैवलिंग के टाइम पे वीडियोस मैं नहीं बना पाऊंगा रेगुलरली। इस वजह से मैं पहले से ही बहुत सारी वीडियोस बना करके और मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो सेम डे बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, इस वजह से मैं एक ही कपड़े, अब हर वीडियो के लिए कपड़े तो नहीं बोल सकता ना, वैसे इतना अमीर नहीं है, इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोग क्लिक अपडेट जो मैं हर वीडियो में देता हूँ कि आप लोग के लिए मैंने क्रिएट किया डेडिकेट व्हाट्सअप चैनल, प्लीज़ इस पर ज्वाइन करिएगा। आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग हमारे कम्युनिटी से जुड़ोगे, तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, करंटली स्टडिंग इन ट्रिपल आईटी नागपुर, परसुइंग बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग with a specialization of data science and analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. So guys, कहते शुरू करते हैं अब वीडियो को। और यहाँ पे मैं Volume 82, volume 97, volume 100. अपने एनवीडी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर Voice लिया। of very rate 50, rate 40. और हवा चल रही है, कहीं हवा की आवाज़ ना आ जाए माइक्रोफोन में। तो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे अपना Run dialog. D colon. Local disk left parent. D colon YouTube coding to items view list. CSS not selected 1 of 2. और यहाँ पे गाइस Python 2 of 2. Conditions not selected 1 of 11. और यहाँ पे आज मैं Items view list. New full blank. क्रिएट करने जा रहा हूँ CALL. कॉलबैक। CA. Callback space. FUCOS. Callback functions 12 of 12. Items view list. सो गाइस अब मैं Address 11 sets FD. C1 suggestion. C colon back. System menu. C colon backslash Windows backslash system. मैं ओपन करता हूँ नोटपैड। FTED notepad. ROGRM. One program EY. D colon backslash YouTube. Notepad. Notepad. No yes button. Program 1.py. Restore unavailable. Program 1.py dash notepad. Text editor document blank. Text editor blank. सो गाइस अब जो ठीक है, अब कॉलबैक फंक्शन के बारे में समझते हैं कि क्या होते हैं कॉलबैक फंक्शन। देखिए गाइस, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमने शुरू में एक चीज़ देखी थी कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट से अगर मैं लिखता हूँ एज age space equals space इक्वल्स टू इनपुट I N P U T input left parent right parent और लेट से मैं यहाँ पे यूजर से एज मांग लेता हूँ। quote enters your space age colon blank। और दूसरा जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक और मैं लेट से इस एज नाम के वेरिएबल को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो age space equals space I N T int left parent age right parent। ठीक है, और फिर उसके बाद में print left parent right parent quote y o u r your space age I s is colon right parent comma age एज। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा एक मैंने जो है वो प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, बहुत लॉजिकल है, ऐसे प्रोग्राम हमने बहुत बार बना रखे हैं। पर आप यहाँ पे ये बोलोगे कि लक्ष्मण भाई ये तो ठीक है, पर ये जो आपने एज इक्वल्स टू इनपुट लिखा है और फिर उसके बाद नीचे एज इक्वल्स टू इंट एज लिखा है, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो जो हम नॉर्मल लिखते थे। क्या? एज space equals space इंट इनपुट I N T int left parent right parent और इसके अंदर में I N T U T input left parent right parent। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इंट नाम का फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, दैट इज द स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग वैल्यू करता है रिटर्न जो यूजर ने एंटर करी। तो मतलब यहाँ से तो हमने एक कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर होगा कि अगर कोई फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो वैल्यू है वो आप अपने हाथ से ही लिखो या किसी वेरिएबल से आप जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालो। यहाँ पे आप किसी ऐसे फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं जो इन रिटर्न में कोई वैल्यू देता है। ठीक है,
और जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू जो आर्गुमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जो बाहर वाला फंक्शन है। यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट होगा वो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा, है ना, और फिर उस पर वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली, अभी तक जो हमने सीखा, यहाँ पे क्या होता है कि चेन रिएक्शन चलती है। अगर आपने एक फंक्शन के आर्गुमेंट में दूसरा फंक्शन अगर आपने स्पेसिफाई किया है, डिफाइन किया है, कॉल किया है, तो बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जो एग्जीक्यूशन था वो हमेशा अंदर से स्टार्ट होता था, यानी कि मोस्ट इनर फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके आउटपुट पे उसके बाहर वाला फंक्शन, फिर उसके आउटपुट पे उसके बाहर वाला फंक्शन, फिर उसके आउटपुट पे उसके बाहर वाला फंक्शन, डॉट डॉट करके सो ऑन। और जो सबसे बाहर वाला फंक्शन होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब वैल्यूज के डिपेंड के ऊपर, मतलब बाकी सब वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। ये अब तक हमने देखा था, ठीक है। पर कॉलबैक फंक्शन इज सम डिफरेंट। तो कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है कि जब आपको ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहां पे आपका जो फंक्शन है वह, जैसे आपके पास दो फंक्शन ए और बी, तो हमें पता है कि पहले क्या होता है, अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि एग्जीक्यूशन में सबसे पहले अगर ए ऑफ बी लिखा है ना, जैसे ए लेफ्ट पैरन राइट पैरन के बीच में बी लेफ्ट पैरन राइट पैरन, तो हमें पता है कि सबसे पहले बी एग्जीक्यूट होगा और देन उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये एग्जीक्यूशन उल्टा हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि पहले ए एग्जीक्यूट हो उसके बाद बी एग्जीक्यूट हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन, यानी कि जब आपको फंक्शन का एग्जीक्यूशन, ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना है तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन का मतलब आप ऐसा समझिए, इसको कॉलबैक फंक्शन बोलते क्यों है, क्योंकि पहले बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद वी कॉल बैक इट। जो इनर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन है वो बाद में क्या कहते हैं, कॉल होता है। तो क्योंकि वो बाद में कॉल होता है तो इसलिए बोलते हैं उसको कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मैं थोड़ा 18. एग्जांपल करके Blank. दिखाता हूँ, Blank. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो लेट से मैं अगर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दो फंक्शन बनाता हूँ। जैसे एक फंक्शन बनाता हूँ टेक नंबर करके और दूसरा फंक्शन बनाता हूँ सम करके, ठीक है, Blank. ठीक है। Blank. तो इस तरीके से, अच्छा एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक मैं फंक्शन बनाता हूँ बहुत सिंपल, जो जैसे कि हमने पहले बनाया, जैसे डेफ D E F. Def space. माय नेम, M Y. A A E. E M A. N. N A N E. Name left right parent. Right और parent. यहाँ पे दो पैरामीटर, R S E. First A A E. Name comma. Space. L A S E. T S A L. A S E. Last A A E. Blank. Colon. ठीक है। Def my name left parent. First line name. Last line name right parent. Symbol level all. Blank. Def my name left parent. First line name comma. Last line name right parent. Colon. Blank. यहाँ पे टैब प्रेस करके और यहाँ पे मैं लेट से रिटर्न करूंगा, R E. T R N. Return space. L I R S E. First A A E. Name plus. Quote. Space. Quote. Plus. L A S E. Last A A E. नेम, ठीक है। Tab return first line name plus quote quote plus last line name. Blank. ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, सिंपल दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और दोनों को ज्वाइन करके जो है वो फुल नेम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। Blank. इस तरीके से लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब Blank. इंटरेस्टिंगली मैं कॉलबैक फंक्शन समझाने के लिए मैं क्या समझाऊंगा बताता हूँ पहले। इंटरेस्टिंगली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई, M Y. N Q E. सॉरी, E M A. Q. N. Blank. A A E. Aim left parent. Right parent. My name left parent. Blank right parent. Left parent. Right parent. और मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ Quote. L A X A N. Laxman. Quote comma. Quote. M I. A R A. Mishra. Quote. My name left parent. Quote Laxman. Quote comma. Quote Mishra. Quote right parent. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और मैं ऐसे भी अगर लिखता हूँ जैसे X. X space equals space. X equals my name left parent. Quote Laxman. Quote comma. Quote Mishra. Quote right parent. तो x नाम के वेरिएबल में मेरा फुल नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसा तो मुझे पता है, ये सारी सारी चीजें तो पता है। पर अगर मैं पूरे लाइन को मिटा दूं x Carriage इक्वल्स return. Blank. और इसके जगह पे अगर मैं लिखता हूँ सिंपली, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x X. X space equals space. M Y. A A M E. माय नेम, सिंपली अगर मैं माय नेम लिखता हूँ X equals my name. Blank.
और अगर मैं प्रिंट करता हूँ Print, print left parent, X, X right parent. तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए मैं एक बार वापस से कोड दिखाता हूँ आपको सारा। Def my name left parent, first line name comma, last line name right parent, colon, tab return first line name plus quote plus last line name. X equals my name. Print left parent, X right parent. आप देखते हैं क्या आता है। C colon back, system menu, X C colon back, PY, पाइथन AONN, hyphen, space N, space, PROGRAM, 1 program, PY, Python colon, contig T open file, tick T colon, सॉरी, PY, AON, Python, PROGRAM, 1 program 1 dot, PY. अब मैं एंटर करता हूँ। Less function, my name is 0x00000268 685 DFAB0 greater, D colon backslash, तो देखिए क्या मस्त चीज यहाँ पे दिखाई है। blank. Less function, my name is 0x000, my name, less function, लेस फंक्शन my name, माय नेम at एट 0x00000268 DFAB0 greater. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो मैंने ये लाइन Program, print left parent, X equals my name. एक्स इक्वल्स टू माई नेम मतलब एक्स इक्वल्स टू फंक्शन का नाम। अब क्या हुआ इसके वजह से कि एक्स नाम के वेरिएबल में फंक्शन का जो रेफरेंस है ना, फंक्शन का जो रेफरेंस एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जहाँ पे वो फंक्शन स्टोर्ड है उस फंक्शन का कोड, वो इसको मिल गया। और पाइथन को पता भी है कि ये एक फंक्शन है। तो अब इस ये करने से क्या होगा पता है, अब इंटरेस्टिंगली Print left parent, जब P, मैं print प्रिंट को parent return, हटाता blank, हूँ blank, और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल फुल नेम FULL, full line, AAE name, space, equals, space, एक्स X, X left parent, right parent, quote, LAXAN, Laxman, quote, comma, quote, MI, SRA, Mishra, quote, full line name equals X left parent, quote, Laxman, quote, comma, quote, Mishra, quote, right parent, blank, देखिए जहां पे हम माय नेम लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट करके कॉल कर रहे थे, यहाँ पे अब एक्स लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट करके भी कॉल कर blank, सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो एक्स है वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा blank, है। और अगर मैं यहाँ पे PRINT, print left FULL, full AAE, name, right parent, print left parent, full line name, right parent, अगर मैं ये C, करके C, रन D करता हूँ colon backslash, Laxman, Mishra, D colon back, तो यहाँ पे ये फंक्शन रन हो गया। program, तो ये मैंने आपको इतना कॉन्टेक्स्ट दिया, अब आपको समझ में आया होगा। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसी कॉन्टेक्स्ट पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलबैक फंक्शन वर्क कैसे करता है। def my, तो blank, अब अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाने जाऊं, पहला फंक्शन डेफ DEF, def, space, टेक नंबर्स TAAE, NUMBERS, take numbers, left, right parent, और यहाँ right पे parent, left parent, right parent, मैं एक फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ फंक्शन का एक वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ left, right parent, सम SUM, sum line, NUMS, नम्स। ठीक है, सम नम्स करके एक फंक्शन बना दिया, मतलब पैरामीटर बना दिया बेसिकली। def take numbers, left parent, sum line nums, right parent, blank, तो अभी colon, तक हमने क्या देखा, मैंने एक टेक नम नाम से एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है जो कि क्या है, जो कि है सम नम्स। अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ और अब मैं A space equals space, INT, int, right parent, INEUT, input, left parent, right parent, quote, ENTER, enter, space, IRST first, NUMER, number, colon, blank, सिमिलरली D space equals space, INT, int, right parent, INEUT, int, right parent, quote, ENTER, enter, space, SE, so D second, NUMER, number, colon, blank, एंड थर्डली रिटर्न, RE, TRN, ठीक है, रिटर्न return, space, रिटर्न सम SUM, sum line, NUMS, नम्स nums, left parent, ए A, कॉमा बी। B, right parent, tab return sum line nums, left parent, a comma, B, right parent, tab return sum line nums, left parent, a comma, B, right parent, blank, और अब मैं एक दूसरा फंक्शन Blank. बनाऊंगा, दूसरा फंक्शन है डेफ DEF, def, space, SUM, MUS, माय सम। MY, SUM, ठीक है, एक फंक्शन बना है माय सम my sum, left parent, right parent, और ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, लेट से num1 NUM, 1, num1, comma, NUM, 2, num2 blank, colon, कोलन, और इसका काम होगा RETRN, return, space, रिटर्न करना NUM, 1, num1 plus NUM, 2, num2। tab return num1 plus num2, ठीक blank, है, अब देखिए क्या होगा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब ये होगी कि blank, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से हाँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम्स। SUMS, sum, space, ठीक है, ये सम्स ने sum selected, लेट से मैं एक एक्स नाम का बना लेता हूँ वेरिएबल, एक्स X, space, equals, space, इक्वल्स टू X equals, blank, टेक नम्स TAKE, NUM,
Def take numbers left parent. X equals M. Blank M. Blank. BERS. ठीक है, X equals take numbers. Blank. एक नंबर से Left parent. Right parent. और Right parent. इसके बीच में वो फंक्शन पास कर दूंगा माई M Y S U M. माई सम, X equals take numbers left parent. My sum right parent. ठीक Blank. है, और मैं प्रिंट कर दूंगा PRINT print left parent. Right parent. Right parent. Quote quote quote. AES SUM of space NUMERS numbers space IS is colon right parent comma एक्स सेव करता हूँ। C colon अब इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। PY AON hyphen PROGRAM one program PY enter first number colon लेट से मैं लिखा यहाँ पे 3, enter second number colon यहाँ पे लिखा 2, अब एंटर करता हूँ the sum of numbers is colon 5 D colon backslash output coding तो यहाँ पे पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर गया। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोग्राम हमारा कैसे वर्क किया। यूजर से 2 इनपुट मांगे गए, फर्स्ट नंबर और लास्ट सेकंड नंबर, और उसके बाद इन दोनों का सम डिस्प्ले हो गया। तो पर ये पूरा प्रोग्राम रन कैसे किया, इसका एक बार वर्क फ्लो समझिए। program तो देखिए वर्क फ्लो इसका ऐसे है, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। def take numbers left parent sum line nums right parent colon अब ये जो फंक्शन है इसका काम है दो नंबर्स को एड अप, दो नंबर्स को यूजर से मांगना, उनको वेरिएबल में स्टोर करना, लेकिन ये सम नहीं करता। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये जो फंक्शन है इसका काम है सिर्फ नंबर्स को लेना, ये सम नहीं करता दो नंबर्स को, ठीक है। तो इसने अपना काम पूरा किया। tab B equals input left parent quote enter first number colon quote right parent tab B equals input left parent quote enter second number colon quote right parent इसने 2 नंबर ले लिए। अब इसका काम है कि ये दोनों नंबर का जो सम है वो रिटर्न करता है। सम करने का लॉजिक लेकिन इसके अंदर नहीं लिखा, इसका काम है सिर्फ 2 नंबर को उठाना और इन 2 नंबर्स को उस फंक्शन को देना जिस फंक्शन के अंदर 2 नंबर्स को सम करने का लॉजिक लिखा होगा। tab return sum line nums left parent a comma B right parent ठीक है, इस तरीके से। tab return sum line nums left parent a comma B right parent और ये मैंने सम लाइन नम्स कहाँ से लिखा है, वो पैरामीटर को कॉल किया है। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं इस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन का रेफरेंस देने वाला हूँ जो फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है 2 नंबर्स को एड अप करने का, ठीक है। तो वो पैरामीटर से मैंने लेफ्ट पैर राइट पॉइंट करके मैंने एक फंक्शन की तरह उस पैरामीटर को कॉल कर दिया और उसके आर्गुमेंट्स में दे दिए ए और बी। अब इसके बाद नीचे आइए, blank अब इसके बाद देखिए दूसरा फंक्शन मैंने क्या बनाया है। def my sum left parent num1 comma num2 right parent colon अब ये माई सम नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने समेशन का लॉजिक लेकर रखा, एड अप करने का 2 नंबर्स को, और ये 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है num1 और num2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tab return num1 plus num2 अब ये रिटर्न करेगा num1 और num2, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन कैसे बैठ रहा है। फंक्शन फर्स्ट फंक्शन टेक नंबर से यूजर से 2 नंबर क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगा और किसको देगा, देगा माई सम फंक्शन को। माई सम फंक्शन 2 नंबर को सम करेगा और रिटर्न करेगा किसको, क्या कहते हैं टेक नंबर्स वाले फंक्शन को, और फिर टेक नंबर वाला जो फंक्शन है वो एंड रिजल्ट जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन आपस में कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये जो माई सम जो फंक्शन है वो एक कॉलबैक फंक्शन है टेक नंबर्स वाले फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि पहले टेक नंबर्स वाला फंक्शन वो सारे के सारे काम फिनिश करके दे रहा है, वो सारे फंडामेंटल काम फिनिश करके दे रहा है, नंबर्स लेना, उनको वेरिएबल में स्टोर करना, जो माई सम को रिक्वायर्ड है। और पहले अपना काम पूरा करके फिर माई सम के पास जा रहा है और बोल रहा है कि देखिए ये सारा क्या कहते हैं रॉ मटेरियल हुआ, अब इसकी तो खिचड़ी पका करके दे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो वो काम कर, इसलिए इसको कॉल बैक फंक्शन हमने बोला। और गाइस ये बहुत 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 काम आता है ये कॉन्सेप्ट जब आप यूआई एप्लीकेशन डेवलप करें, यानी कि जब पाइथन में आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे, तो वहां पे कॉल बैक फंक्शन बहुत काम आएंगे। क्योंकि एक फंक्शन में आप कोई लॉजिक लिखोगे, दूसरे फंक्शन में उसका कोई लॉजिक लिखोगे, है ना। एक फंक्शन आप बनाओगे मेन काम करने के लिए, उसके दो चार सब फंक्शन बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं आप सारी चीजें करोगे, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है मैंने सारा काम कर दिया। अब इसको क्लोज करता हूँ। C colon back अभी ये जो आपने जो काम किया है, मतलब ये जो आपने फंक्शन कॉलबैक फंक्शन सीखा है, जब कॉलबैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस टाइम पे पता है हम कैसे वर्क करते थे। उस टाइम पे हम ऐसे वर्क करते थे, जैसे LTE PhD notepad space program to program to py D colon backslash up notepad no BS button program 2.py dot blank तो उस restore टाइम पे unavailable क्या program करते थे, blank हम यहाँ पे लिखते थे डेफ D double F F D E F def space Def. TAKE
N-U-M-E-R-S. Take numbers. Left, right parent. Right parent. और यहाँ पे Blank. कोलन टैब, फिर उसके बाद यहाँ पे A space equals space. I-N-E. In right parent. Right parent. Left right parent. I-N. P-U-T. Input. Left right parent. Right parent. Quote. Quote. E-N-E. Enter space. I-N-E first. N-U-M-E-R. Number colon. Blank. बी B space equals space. I-N-E. In right parent. Right parent. I-N-E-U-T. In right parent. Right parent. Quote. E-N-T-R. Enter space. S-E. So N-D second. N-U-M-R. Number colon. Number select N-U-M-E-R-S. S. Tab B equals in left parent. Input left parent. Quote enter second number colon quote blank. और उसके बाद अब सम करने का लॉजिक, तो डेफ D-E-F def space. M-T-Y. Y-T-M. M-Y. S-U-M. माय My सम sum left parent. N-U-M. 1 num 1 N-U-M. 2 blank. Right parent colon. और फिर दो बार टैब और यहाँ पे R-E. T-U-R-N. Return space. N-U-M. 1 num 1 plus N-U-M 2 num 2, num फिर 2. इसके बाद इस फंक्शन के बाहर और फिर रिटर्न R-E. T-U-R-N. Returns M-Y. S-U-M. My sum left parent. यहाँ A, पे A, B. होगा B B। right parent. तो देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर कॉल बैक फंक्शन को यूज ना करें, बट अगेन यहाँ प्रॉब्लम का क्या आ गई कि यहाँ पे सारे के सारे लॉजिक ना नेस्टेड हैं, मिक्स हैं, मैश्ड अप है, तो क्या है अब अगर हमें कुछ भी डिबग करना होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। C colon backslash. अब मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, L-T-E-K-D notepad space. नोटपैड P-R-O-G-R-A-M. 3 program 3 P-Y. D colon backslash. Notepad. No yes button. Program 3 dot blank. Restore unavailable program 3 dot blank. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ D-E-F def space. डेफ I-S. इज ओल्ड, O-L-D. ये ओल्ड नहीं E-L-O. एडल्ट, E-D-U-L-T. Def is adult. Blank. डेफ इज एडल्ट, Left parent. Right parent. Right parent. और यहाँ पे एज, A-T. Blank. Colon. और यहाँ पे मैं इफ लगा देता हूँ, इफ I-F if space. A-T. एज Age greater equals 1 8. 18 colon. रिटर्न R-E. T-R-N. Returns. T-R. R-T. T. R-U-E. ट्रू, True. अदरवाइज E-S-E. Else colon. रिटर्न R-E. T-R-N. Returns. F-A-L-S-E. फॉल्स। ये मैंने एक लिख दिया। False. अब अभी के लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं इस फंक्शन के पैरामीटर में कोई किसी यूजर का अगर एज में पास करता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज में, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो क्या होगा, है ना? तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कुछ सेट हो जाए? Blank. मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज एडल्ट, I-S-E-D-U-L-T. कॉल करता Is हूँ adult. Left parent. Right parent. और यहाँ Right पे parent. लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 18, 8. तो अभी तो वैल्यू स्पेसिफाई कर दी मैंने, Is adult. Left parent. 18. Right parent. पर क्या कुछ डिफॉल्ट वैल्यू में रख सकता हूँ इस फंक्शन के लिए? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं Is बताओ? adult. Carriage return. तो आप यहाँ पे Def is adult. Left parent. Age right parent. Colon. ठीक है, डेफ इज एडल्ट, Tab if age greater equals 18 colon. Def is adult. Left parent. Carriage colon. Right parent. ये जो लिखा है आपने एज, Right parent. यहाँ पे एज इक्वल्स टू Space. करके Equals. Space. और यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 0. डिफॉल्ट में 0 रहेगा। Blank. Tab return false. ठीक है, इस तरीके से। और मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट भी कर देता Tab हूँ। else. Tab return true. Tab if age greater equals 18. Tab return blank. Tab carriage return. Carriage return. Tab else call tab if age greater. Def is adult. Left parent. Carriage return. Def is adult blank. प्रिंट T-R-I-N-T. Print left parent. Age right parent. अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो लेट्स अगर मैं इसको कॉल करता हूँ I-S. इज L-U-L-L-U-S-D. E-D-U-L-T. Adult left parent. Right parent. Is adult left parent. Right parent. सेव करता हूँ Blank. और एक दूसरा इसी फंक्शन को दूसरी बार कॉल करता हूँ I-S. E-D-U-L-T. Is adult left parent. 1 8. 18 18. Right parent. और सेव करता C हूँ। colon back C. देखिए मुझे आउटपुट क्या क्या मिलेगा, तो P-Y-T-O-N hyphen P-R-O-G-R-A-M. 3 program 3 P-Y. एंटर करता हूँ, 0 18. D colon backslash up. तो यहाँ पे मिले। Blank 18. 0. तो पहली बार जब मैंने फंक्शन को कॉल किया था तो उसमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, तो यहाँ पे 0 मिला और उसके बाद 18. 18 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है वो आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं Program.
डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, ठीक है? तो ये भी एक तरीका होता है आर्गुमेंट्स को पास करने का, पैरामीटर्स को पास करने का, ठीक है? कि आई होप कि अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ओके, ओके, तो Disabled left. यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग काम C करते colon हैं। back. आपको कुछ और टाइप्स बताता हूँ पैरामीटर्स के, जैसे F-O-T-E-A notepad. P-R-O-G-R-A-M. Comma. column 4 Comma. Dot. Space. P-Y. D colon backslash L2. Notepad. No yes button. Program 4 dot. Restore unavailable. अब हम Program क्या 4 dot. करेंगे, हम सिर्फ एक फंक्शन बनाएंगे Blank. और उसके अलग अलग हम तरीके से पैरामीटर पास करके डिस्प्ले करेंगे कैसे कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है? Blank. तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ डेफ D-E-F. Def. Space. M-Y. माई फंक, F-U-N. N-U-F. F-U-N. C. Funk. Left parent. Right parent. Right parent. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से स्टार Star. पैरामीटर्स, P-A-R-A-M-E-T-E-R-S. पैरामीटर्स Blank. Colon. कोलन, और यहाँ पे प्रिंट P-R-I-N-T. Print left parent. P-A-R-A-M-E-T-E-R-S. Parameters right parent. Tab print left parent. Parameters right parent. Def my fund left parent. Star parameters right parent. Colon. Tab print left parent. Parameters right parent. Blank. ठीक है? तो अब क्या है, अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से माय फंक्शन M-Y. F-U-N-C. My fund left parent. 1, One 1, comma, 2, 2, comma, 3, three. 3 right parent. My fund left parent. 1, 2, 3 right parent. सेव करता हूँ C colon backslash. और इसको रन करता हूँ, P-Y-A-O-N Python. C-R-O-G-R-A-M. Full program for P-Y. एंटर करता हूँ। Left parent. 1, 2, 3 right parent. D colon backslash. तो हमने क्या देखा गाइस, Program. हमने ये देखा कि अगर फॉर Def एग्जांपल my fund left parent. Star parameters right parent. Colon. अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर डिफाइन करता हूँ, अगर मैं फंक्शन के पैरामीटर में लिखता हूँ स्टार और उसके बाद करके कोई अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, पैरामीटर का नाम अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन बन जाता है कि फिर ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसके पैरामीटर में हम जितने चाहें उतने, जिसके आर्गुमेंट में हम जितने चाहें उतने मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन के डेफिनेशन में उस पैरामीटर में से जितनी भी वैल्यूज स्पेसिफाई करी हैं उनको हम गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर है वो बन जाएगा हमारे लिए टपल्स ऑफ आर्गुमेंट्स। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जितने चाहे उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पास करते थे, कॉमा 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 ला करके वैल्यूज पास करते थे और वो सारे के सारे एक स्ट्रिंग बन करके डिस्प्ले होते थे। आई होप कि अब आप लोगों को ये भी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं, मैं एक और नोटपैड फाइल बनाता हूँ। L-T-E-P-A-D notepad. P-R-O-G-R-A-M. File program P-Y. D colon backslash notepad. No yes button. Program 5. Restore unavailable. यहाँ Program पे भी मैं blank. बनाता हूँ D-E-F def space M-Y. F-U-N. C. My fund left parent. Right parent. Right और इस parent. पर स्टार ना लिख करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार स्टार Star. Star. और लेट्स से मैं लिखता हूँ डिटेल्स D-E-T-A-I-L-S. Blank. कोलन Colon. टैब P-R-I-N-T. Print left parent. D-E-T-A-I-L-S. Details. Right parent. और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ M-Y. F-U-N-C. My fund left parent. Right parent. Right parent. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से नेम इक्वल्स टू A-E name space equals space quote L-A-X-A-N. Laxman quote comma space H-E. Age equals 2 W. W. 1. My fund left parent. Name equals quote Laxman quote comma age equals 21 right parent. सेव करता हूँ C. C. और अब इसको जब मैं रन करूँगा P-Y-T-A-O-N. Pitlins. P-O-O. P-Y-T-O-N. Pilton. P-O-O. P-Y-T-O-N. Python. P-O-G-R-A-M. Program P-Y. एंटर करता हूँ तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। Left race tick name tick colon tick Laxman tick comma tick age tick colon 21 right race D colon back. तो बेसिकली गाइज ऐसा है Program. कि अगर मैं स्टार स्टार ला करके अगर मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ, डिफाइन करता हूँ अगर मैं किसी फंक्शन के डेफिनेशन में, तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसमें आप किसी भी टाइप के आर्गुमेंट पास कर सकते हो, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू करके, और वो जितने भी आपके आर्गुमेंट्स होंगे वो एक डिक्शनरी बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे बना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू लक्ष्मण और एज इक्वल्स टू 21, तो वहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर में ये जो पैरामीटर है वो एक डिक्शनरी बन गया कि लेफ्ट ब्रेस कोट नेम कोट कोलन कोट लक्ष्मण कोट कॉमा कोट एज कोट कोलन 21, इस तरीके से, ठीक है। तो C colon back. ये गाइस कुछ हमारे पास फंक्शंस के पैरामीटर्स थे, उसके टाइप थे। आई होप कि आप लोग Callback functions. Desktop list. आज का जो वीडियो है बड़ा पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा।
तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में प्रोबेबली हम शुरू करेंगे पाइथन में कुछ और चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओओपी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। Space not selected.